हाय गाइस एंड वेलकम टू डे 11 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा इन वीडियोस में यार। और आज हम करने वाले हैं HTML की फाइनल बात। सो मेरा नाम है दिवांश एंड वेलकम टू स्किल एक्स। तो दोस्तों यार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले। मैं आपसे बोल रहा था यार, बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा HTML कर लिया है। पिछले 12 दिनों से हम HTML कर रहे हैं। मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट हमने 70% HTML कवर अप कर लिया है। 99% 100% हम अप टू द मार्क अगर HTML ही करते रह जाएंगे ना पूरे ये 100 दिन, तो क्या होगा दोस्त, हम दूसरी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से हमने 12 दिनों में लास्ट HTML हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, बहुत ज़्यादा HTML कर लिया है। इन द सेंस इतना हो गया है कि भाई हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। अभी भी हम कहीं स्टक करेंगे तो वहाँ कोड का हेल्प लेंगे, हम गूगल करेंगे इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि हम मास्टर करने वाले हैं। मास्टर करना है तो यार आप एक ही लैंग्वेज पे करो। बट बेसिकली ये कोर्स जो हमारा बन रहा है, ये हम बना रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो वेबसाइट बनाने के लिए जितनी भी बेसिक चीज़ें थी सबके बारे में मैंने बात कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच यार, आप सभी ने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिखाया। और हाँ, कमेंट करके बता देना यार, कोई सीधा CSS स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स सपोज अगर आज कोई मेरा चैनल व्यू कर रहा है, उसको CSS ही सीधा स्टार्ट करनी है, क्योंकि कल से हम CSS करेंगे। किसी ने पुरानी वीडियोज़ नहीं करी है तो भूला भटका यहाँ तक आ गया आज। तो एक भाई नीचे कमेंट करके बता देना, या फिर हाँ जिसने सारी वीडियोस भी कर ली और रिवीजन के लिए कि भाई हम कोर्स कर लेंगे देवांश भाई, अगले 100 दिनों बाद अगर हमें कभी वापस रिवाइज करना पड़े तो पूरा कोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या मुझे एक वन शॉट बनाना चाहिए जिसमें मैंने जितना भी HTML पढ़ा है वो सारा HTML एक बारी में रिकॉर्डेड में डाल दूँ? मुझे बताना दोस्तों इसके बारे में। परफेक्ट गाइज। सो गाइज, इसके अलावा आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक नई चीज़ के बारे में, सिमेंटिक टैग के बारे में। फटाफट से मैं एक फाइल बना लेता हूँ। वैसे मैं फाइल बनाने का कोई आज फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज जितने भी हम बात करेंगे एक थ्योरी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या होता है सिमेंटिक टैग? सिमेंटिक.html मैंने एक फाइल ले लिया। एमिट एब्रीविएट करते ही यहाँ पर मुझे पूरा मिल गया है। अब ये डॉक्यूमेंट चेंज करने का मेरा इस बार मन नहीं है। मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने अभी गूगल किया था सिमेंटिक टैग क्या होता है। सो बेसिकली मैं आपको सिमेंटिक का मतलब बताऊँ। देखो, सिमेंटिक का मतलब होता है हर एलिमेंट का मीनिंग। अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि भाई आपको किसी भी वेबसाइट पे SEO करना है, सो SEO आपको पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के काम आते हैं सिमेंटिक चीज़ जो होता है सिमेंटिक टैग। सो बेसिकली ये इसलिए हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स में, सो दैट हमारी वेबसाइट जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइज हो। क्योंकि सिमेंटिक की वजह से हमारी वेबसाइट में एक सिमेट्री आती है। सिमेंटिक का अगर मैं आपको मतलब बताऊँ, एज सिंपल एज दैट, इट्स अ सिमेट्री। तो देखो यहाँ पर हेडर आता है ऊपर, फिर एक नेविगेशन आगे, एक सेक्शन आगे, एक आर्टिकल, एक फुटर, एक साइड। तो देखो एक पूरी सिमेट्री बना रखी है। समझ में आ रहा है? ये देखो पूरी सिमेट्री बना रखी है। हेडर ऊपर, नेविगेशन टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, फुटर टैग, और ये असाइड। यहाँ पर अगर एड्स चलानी है उसके लिए, आप ब्लॉगर अगर आप कर रहे हो, अगर आप कोई भी, अगर आप में से ब्लॉगिंग चलाता हो, तो आपको पता होगा SEO की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के टैग होते हैं, एक होता है सिमेंटिक, एक होता है नॉन सिमेंटिक। अब मैं आपसे बोलूँ भाई डिव लगाकर या स्पैन लगाकर भाई कोई सिमेट्री आ रही है, आप बोलोगे उससे तो कोई कंटेंट का कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। ये लिखा है ना, टेल्स नथिंग अबाउट दिस कंटेंट। आप बोलो भाई मैं डिव और स्पैन लगाकर हमें पता ही नहीं चल रहा कंटेंट के बारे में। अगर मैं फॉर्म बोलूँ आपसे, आप फॉर्म लगा रहे हो, आप टेबल लगा रहे हो, आर्टिकल लगा रहे हो। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो अब मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूँ। आपको कौन सा एग्जाम्पल दूँ? मैं आपको देता हूँ डिटेल्स टैग के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो मैंने डिटेल टैग लगाया। इसके अंदर मैं लिखूँगा माय नेम इज़ देवांश, बट कंट्रोल एस करूँगा। ये मैं गो लाइव करना भूल गया। अब मैं गो लाइव कर देता हूँ एक बार यार। अब देखना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। सो व्हाट यू कैन डू इज़, अब डिटेल टैग में देखो मेरे को अंदर ऑप्शन दे रहा है डिटेल्स के अंदर। ये देखो डिटेल के अंदर मैं सब बोल रहा है माय नेम इज़ देवांश भट्ट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि माय नेम इज़ देवांश भट्ट, ये मेरे डिटेल है। ये मुझे क्या दिखा रहा है? सिमेट्री करके दे रहा है, सिमेंटिक बना रहा है। डिटेल के अंदर पूरा डाटा दे रहा है, मैं चेक कर सकता हूँ। ऐसे अगर मुझे आर्टिकल लिखना हो, असाइड लिखना हो, फुटर लिखना हो, सो बेसिकली देखो हेडर का मतलब ये क्या है, ये काम आता है हमारा किसी भी चीज़ को सिमेट्री देना। एज सिंपल एज दैट। मैं आपको कुछ सिमेंटिक टैब पे बताता हूँ। तो ये मोजिला फायरफॉक्स की वेबसाइट है, जो मोजिला फायरफॉक्स है उन्हीं की वेबसाइट है। सिमेंटिक टैग क्या होता है? देखो आर्टिकल्स, पूरे इसके बारे में आपको दिख जाएगा। देखो आर्टिकल में आपको दिखाऊँ तो देखना क्या बोलता है आर्टिकल। कि लेट्स सपोज आपने कभी ऐसा देखा है वेरियस सेटलमेंट में, ये देखो 3 मार्च रेंज, 4 मार्च रेंज, 5 मार्च रेंज, ये देखो कैसे बना है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ HTML के कोड को। तो भी ऑनेस्ट हमेशा CSS में जब हम आगे कोर्स करेंगे ना, जब मैं आपको CSS पढ़ाऊंगा तो मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, तब इसका लॉजिक भी बिल्ड करके दिखाऊंगा। अभी कोई लॉजिक बिल्ड का फायदा नहीं है। देखो ये आपको मैंने H1 क्या है, हेडिंग लिखी, मैंने हेडिंग टैग है। अब आर्टिकल क्या है? आर्टिकल देखो ये मैंने क्लास बनी है, क्लास के अंदर मैंने लिखा डे फॉरेस्ट। क्लास कितनी भी हो सकती है, ID एक होती है। तो मैंने क्लास लिया डे फॉरकास्ट, उसके अंदर एक आर्टिकल डाल रहा हूँ, उसके अंदर हेडिंग डाल रहा हूँ 3 मार्च 2018 को, और मैंने डाल रहा हूँ रेन डॉट। वैसे ही फिर मैंने उसी सेम क्लास में 4 मार्च का डाल रहा हूँ पीरियड ऑफ रेन डॉट। फिर उसके बाद क्लास डे फॉर सेम क्लास में मैं डाल रहा हूँ 5 मार्च का
उसमें डाल रहा हूँ रेन डॉट, कंट्रोल एस करूँगा तो क्या होगा देखो दोस्तों, ये मेरा डाटा नया मिल गया। समझ में आ रहा है? ये आर्टिकल बना के दे रहा है, एक आर्टिकल उसके अंदर बहुत सारे बुलेट पॉइंट, ये हमारा आर्टिकल होता है, दैट इज नोन एज आर्टिकल। धीरे धीरे करके हमें सारे अपने जितने भी हमारे पास ये है एलिमेंट, सिमेंटिक एलिमेंट, हम सबको ट्राई कर सकते हैं। डिटेल, फिगर, कैप्शन, फिगर, फॉर्म, फुटर। फुटर क्या होता है आपको ये पता है, हेडर क्या होता है, ये देखो ये भी एक बेसिक चीज़ दिखाता हूँ मैं। फुटर क्या बोलता है? फुटर बोलता है कि एक सेकंड, हाँ गाइस आपको फुटर दिखा दें एक बार। ये कोई कोड यार, मैं आपको देखो, अगर आप मेरे से बोलो भाई कोड लिख कर दिखा दे, 100% इस कोड को लिखने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई कैन राइट दिस कोड, बट टू बी ऑनेस्ट अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम इसका काम क्या है सिमेंटिक टैग का। देखो हाउ टू विजार्ड, हाउ टू बी अ विजार्ड, ये लिखा। अब देखो फुटर के अंदर ये इसने हेडिंग डाल दी है। फुटर का मतलब क्या, ओएल डाला। मैंने आपको ओएल भी बताया था क्या होता है, याद है? कमेंट करके बताओ ओएल क्या होता है। ठीक है जी, ओएल और बताया था ना क्या होता है ओएल। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट वाली वीडियो जिसने नहीं देखी यार उसे देख लेना, ओएल आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो फिर वो देख लो। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। तो एल किस लिए काम आता है? एल अपना काम आता है ग्रो। ये देखो ये मुझे दे रहा है वेबसाइट का, मैं कंट्रोल एस करूँगा तो देख रहे मुझे पॉइंट बुलेट पॉइंट्स पे दे देगा 1 2 3 करके। और ये कॉपीराइट डाल दिया। कल हमने सीखा था कॉपीराइट क्या होता है। तो और क्यों जा रहे हो सी, इसको चेंज कर दूँ? इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? कल ही वीडियो देखिए हमने, बताओ कोई भी बता दो यार। कॉपी लिखूँगा, ये दबा दूंगा तो देखो कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। देवांश भाई किस लिए काम आते हैं? अगर मैं कुछ ऐसा यूज़ करूँगा ना, वेबसाइट पे सिमेट्री दिखा रहा है, ये देखो कोड कितना सिमेट्रिक लग रहा है। इससे जब हम अभी तो टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, ये कोई बिल्कुल बिल्कुल बकवास टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो। इसमें कुछ थ्योरी वाली चीज़ें, बस प्रैक्टिकल की चीज़ है। और हाँ, टॉपिक अच्छा इसलिए है कि भाई अगर आपको बाद में जाकर, जेन्युइन बोल रहा हूँ, अगर आपको बाद में जाकर कभी भी अपनी वेबसाइट पे एसईओ करना है, लेट सपोज अगर आप इसी चैनल पे एसईओ का कोर्स बनाते हैं, मैं आपसे बोलूँ कि एसईओ काम कैसे करता है, हमें कीवर्ड लिखने पड़ते हैं। तो हमें कीवर्ड के साथ ये भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड है कि भाई एसईओ क्रॉल करेगा, देखेगा भाई इसमें हेडर भी बिल्कुल साफ दिख रहा है, नेविगेशन भी साफ दिख रही है, सेक्शन भी साफ दिख रहा है, आर्टिकल भी साफ दिख रहा है, असाइड भी साफ है, फुटर भी साफ है, आप फिगर भी साफ दिख रहा है, हेडर दिख रहा है, मेन दिख रहा है, मार्क दिख रहा है, सेक्शन दिख रहे हैं, सब कुछ अगर हमारा एक साथ उसे बिल्कुल अलाइन दिखेगा ना, तो बहुत अच्छे से क्रॉल कर पाएगी हमारी वेबसाइट को और हमें रैंक करने में हेल्प करेगी। सो बेसिकली ये बहुत इन जनरल टॉपिक है कि एसईओ में भी हम, अगर मैं आपको बताऊं कि एसईओ क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट आई नो अबाउट एसईओ, तो अगर मैं आपको बताऊं कि एसईओ क्या ही होता है, तब मैं आपको टॉपिक बिल्कुल डिटेल में समझाता कि भाई ये क्रॉल कैसे करता है, क्यों करता है। बट अभी हम यहाँ सिर्फ बात करने वाले हैं एचटीएमएल की। तो एचटीएमएल की बेसिस से सिमेंटिक टैग हमारा इसलिए काम होता है कि हम किसी चीज़ को नेविगेट कर पाएँ, इंडिकेट कर सके कि भाई वो चीज़ किसके लिए बनी हुई है। सिमेंटिक टैग्स एंड सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है? सिमेंटिक देखो यहाँ लिखा है, सिमेंटिक टैग क्लियरली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ बोथ ब्राउज़र एंड डेवलपर, मीनिंग टू बोथ ब्राउज़र एंड डेवलपर। तो क्या होता है? एलिमेंट विद मीनिंग, सबकी मीनिंग है। डिवाइड और स्पैन, सॉरी डिवाइड और स्पैन की कोई मीनिंग नहीं होती। अब मैं आपसे बोलो स्पैन लगाना है, लेट सपोज मैं कहीं पे भी स्पैन लगाता हूँ, क्या करता है वो, क्या करता है स्पैन? आप मुझे बताओ, मैं कमेंट करके मुझे बताओ स्पैन किस किस काम आता है। मैंने इतनी बार आपको ये बता दिया, आज हम फाइनल बार पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोले स्पैन किस काम आता है, मुझे ये बताओ। तो स्पैन अपन का किस लिए काम आता है? देखो कंट्रोल एस करता हूँ, समझे? नहीं समझे भाई? जिसको समझ नहीं आया एक काम करो, चलो आप कमेंट चेक करें ना, कमेंट में किसी ने बता दिया होगा। और जिसको नहीं आया स्पैन समझ नहीं आता है, हमारी पुरानी वीडियोस देखो, वहाँ मैंने बताया था स्पैन किस लिए काम आता है। 1 मिनट गाइस, बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं है ना, अब अभी भी अगर 10 दिन में अगर आप ये याद नहीं कर सकते हो, मैं आपको अभी यहीं से बैठे बैठे दिखाता हूँ स्पैन। अगर मैं आपको दिखाऊँ, 1 सेकेंड ना, स्पैन ये रहा, इन लॉग और ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके ये रहा, देखो स्पैन दिख रहा है। स्पैन ये रहा स्पैन और ये रहा स्पैन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? याद है? वेल इन गुड है, नहीं है तो भी अच्छा है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट की वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं थी। सिमेंटिक के बारे में वापस चलते हैं। तो देखो दोस्त, सिमेंटिक टैग हमारा यूज़ होता है सिर्फ एक मीनिंग बनाने के लिए। आज हमने ऐसा कोई कोड वोड नहीं करा है, एंड बस इतना ही चीज़ें यार इसमें HTML में। मैं आपको HTML में कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं सकता हूँ। आपने भी जितनी चीज़ें समझ ली, यही है जो बेसिक चीज़ें हैं HTML में। रदर देन कि अगर मैं अगले 100 दिनों तक आपको HTML कराऊँ, मैं आपको HTML, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको HTML में प्रो बना सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है ना। वी आर हियर टू लर्न द होल कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, आइदर इट्स फ्रंट एंड और इट्स बैक एंड, हम दोनों को सीखने वाले हैं। आज हमने चलिए HTML इतनी जल्दी ख़त्म करी है, 10 दिन हमने HTML में लगा दिए, अगले 10-12 दिन हम CSS में लगाएंगे, अगले 10-12 दिन हम JS में लगाएंगे। इस महीने के एंड तक, समझ में आ रहा है? ये 10 दिन हुए हैं, तो जो आपका जब भी महीना स्टार्ट हो रहा है, जब तो आपका महीने के एंड तक आप पूरी वेब डेवलपमेंट खत्म कर, आप फ्रंट एंड खत्म कर चुके मेरे हिसाब से। मैं ट्राई करूँगा उससे भी जल्दी कर दूँ। फिर हम बात करने वाले प्रोजेक्ट की। CSS में हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। हाँ, CS और HTML का यूज़ करके हम कुछ वेबसाइट के प्रोजेक्ट भी बनाएंगे।
अब हमारा काम आने वाला है, देखो CSS दिख रहा है, day2.cs हमने बनाया था, अभी हमारी फाइल भी काम आने वाली है दोस्तों, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी नहीं, बाद में। सो गाइस, आई होप आपको हमारा HTML भी समझ में आया होगा यार। अगर आपको हमारा HTML पसंद आया है अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और कुछ नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं CSS की हमारी कल की वीडियो में। और हाँ, मुझे बताना है अगर आपको HTML की एक पूरी वीडियो चाहिए तो। कूल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं कल।